जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कोई भी बात करना हो तो। दूसरी चीज कि आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपको सारे पीडीएफ शेयर कर दिए जाते हैं, चाहे वो न्यूज के हो चाहे ऑफिशियल अपडेट की हो। तो खैर, यहां पर हम बात करने आए हैं और उन छात्रों की उत्सुकता खत्म करने आए हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। क्या यहां पर 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी दी जाएगी, मुख्यमंत्री के बयान पर कितना सत्यता रखा जाएगा, क्या मुख्यमंत्री की बातों को यहां पर सच मान के 1.5 लाख वैकेंसी एक साथ दी जा सकती है, इसके बारे में अपडेट देंगे। और यहां पर अपनी तरफ से मैं आपको बताने जा रहा हूं, वैकेंसी कितनी भी आए लेकिन आपका रास्ता आसान नहीं होगा बीपीएससी टीआरई 4 का। और आपको बता दें कि ये साल भी चुनावी है, तो ये मत सोचिएगा कि सब कुछ हल्के में हो जाएगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना समय है आपके पास पढ़ने के लिए, तो मेरे अनुसार अगर देखिएगा तो आपके पास कुल मिला के 5 महीने समय है, एग्जैक्ट 5 महीने। 5 महीने से ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा इसकी तैयारी को। तो सर, क्या नोटिफिकेशन आने में अभी विलंबता होगी, क्या टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिसंबर में नहीं आ रहा है, इन सब का जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आगे आने वाली बहाली की प्रक्रियाओं में बीपीएससी ऐसा ना करे कि 1 to 8 में फिर से 50% का आरक्षण का फायदा दे दे महिलाओं को। तो अगर लड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है, आप हमारे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जुड़िएगा। वहां पे आप लोगों को दे दिया जाएगा अपडेट कि आपको कल कहां जाना है और क्या करना है। खैर, यहाँ पे आपको बता दें कि आज जो अपडेट देने जा रहे हैं इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहां पे कुछ न्यूज अपडेट निकल कर आए हैं। पहली चीज तो रिजल्ट पे आते हैं। 10 दिन का समय और लगेगा किसके लिए, तो टीआरई 3 के 9वीं से 12वीं के रिजल्ट को लेकर। अब समय काउंट कीजिएगा, आज 19 नवंबर है, कल 20 नवंबर होगा। 20 नवंबर को सक्षमता परीक्षा जो लोग पास किए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जो है 200 लोगों को बुलाए हैं नियुक्ति पत्र देने के लिए पटना। तो कल का तो पूरा का पूरा दिन जो है रिजल्ट को लेकर यहाँ पे तैयारी नहीं रहेगी। टीआरई 3 को लेकर इसमें व्यस्तता बनी रहेगी। सक्षमता परीक्षा पास लोगों को कल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और पूरे प्रखंड में, पूरे आपके अनुमंडल में जहां भी आप बिलोंग करते हैं, जिस जिला से आप टीचर हैं, उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी। तो कल का दिन और परसों का दिन यानी 21 तारीख तक तो यहाँ पर व्यस्तता बनी रहेगी इन सभी चीजों को लेकर। अब यहाँ पर जो है आते हैं फिर से बीपीएससी के एग्जामिनेशन के ऊपर। तो टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं तक का अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सर क्या यहाँ पर रोस्टर आ चुका है? क्योंकि ये सवाल तो बनता है ना कि सर जो 9 to 12 तक का रोस्टर वो क्लियर है। तो एग्जैक्टली इसका रोस्टर सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो सीटों की संख्या यहाँ पे भी घटी है, मैं आपको अभी बता दूं। लेकिन जिस मात्रा में 1 to 8 में घटाया गया था सीट, उतना नहीं घटा है। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो कम है घटने का। कितना है ये आपको 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। 25 नवंबर तक जो है आपके रिजल्ट आने की संभावना थी टीआरई 3 का, लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा और उसमें रख लीजिएगा। 28 नवंबर या फिर 30 नवंबर तक जो है आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब जब 30 नवंबर तक रिजल्ट आएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 10 दिन इसमें समय लगने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनका सत्यापन भी करवाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें भी आयोग व्यस्तता में बनी रहेगी। पहली चीज तो ये मान के चलिएगा कि आप 15 दिसंबर से इधर तो आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है, ठीक है। 15 दिसंबर एटलीस्ट टाइम लगेगा काउंसलिंग करवाते, सब कुछ डॉक्यूमेंट का जांच करते करते इनको जो है पूरा दिसंबर यहाँ पे चला जाएगा। और जैसा कि एसीएस हमारे जो एस सिद्धार्थ इन्होंने कहा है कि आप लोग का प्रक्रिया टीआरई 4 का तब शुरू किया जाएगा जब टीआरई 3 का सारा प्रोसेस है ना, जो नियुक्ति का आकलन है विचार किया जाएगा उसके बाद। मतलब कि टीआरई 3 से कितनी सीटें बच रही हैं, ये बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी इनकी ना। तो बैकलॉग सीटें इनकी जोड़ी जाएंगी तो कहां जोड़ेंगी, तो टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। तो उस पे मुख्य फोकस रखा गया है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको बता दें कि जो भी रोस्टर इसका तैयार होगा टीआरई 4 का, वो डिपेंड करता है टीआरई 3 के रिजल्ट पे, कितना सीट बचा है वहां से। अच्छा, यही नहीं,
जैसा कि नंबर ऑफ सीट की जो चर्चाएं हो रही थी उस पे आते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो देखिए, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि टीआरई 1 में बहुत सीट खाली हुई है इस बार। बहुत फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उन छात्रों को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया है। टीआरई 2 के दौरान भी बहुत सारे ऐसे सीट खाली रह गई थी जिनको कि भर नहीं पाया गया, मतलब 1,22,000 के आसपास यहाँ पे लोग जो है शामिल हुए इन दोनों बहाली की प्रक्रियाओं को मिलाकर। वैकेंसी 3 लाख से भी ज्यादा निकाली गई। लेकिन अब टीआरई 3 का, तो इन तीनों को मिला के जो भी आपका बैकलॉग का सीट बचेगा उस बैकलॉग की सीट को जोड़ा जाएगा टीआरई 4 में। तो सर कितनी पदों की वैकेंसीज आ सकती हैं, ये सवाल बनता है आपका यहाँ पे कि क्या 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं। तो देखिए, मेरे अनुसार मैं कह रहा हूं यहां पर, अब जो भी वैकेंसीज आएंगी वो क्या कहती है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। 30,000 की वैकेंसी टीआरई 4 के लिए तैयार है, टीआरई 4 के लिए, और ये फ्रेश वैकेंसी है। क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फ्रेश वैकेंसी है 30,000 जिसका कि सृजन किया गया है, ठीक। लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से मिलाकर और भी सीटें, इनफैक्ट यही नहीं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं एचएम यानी कि हेडमास्टर का एग्जाम देकर वो हेड टीचर बन चुके हैं, हेडमास्टर बन चुके हैं, तो उनकी भी सीटें बहुत तादाद में खाली हुई हैं। और कुछ लोग रिटायरमेंट के थे इस साल भी, तो रिटायरमेंट वाली सीटें भी खाली हुई। तो कुल मिलाकर 30 से 40,000 सीटें आप यहां पर और भी जोड़ लें जिनका कि यहां पर नया ऐड किया जाएगा इस 30,000 के अपडेट में। तो मान के चलेंगे कि 60 से 70,000 की वैकेंसी टीआरई 4 में आने की संभावना है। जो न्यूज मीडिया में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूज मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो भी चल रहा है आपका कि 1.5 लाख वैकेंसीज का अपडेट आ सकता है, इतनी सरकारें यहाँ पे अपडेट कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको चुनावी माहौल है उसमें डालने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों को लुभाया जाए कि इनके लिए वैकेंसीज हम लोग दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा ही है कि क्या वैकेंसी लिया गया है, पूरा 1 साल लगा दिया गया, मतलब फरवरी से लेकर अब दिसंबर आ चुका है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो 87,000 की वैकेंसी कराने में कितनी विलंबता हुई। तो ये साल आपका आने वाला जो है लुभावना होगा, जहां पर 2,11,000 के लिए विभिन्न विभिन्न विभागों में भी वैकेंसीज के अपडेट दिए जाएंगे। तो उनमें से टीचर वैकेंसी है जहां पर 1,37,000, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे 1,37,000 जो है वैकेंसी यहाँ पर मिल पाई है टोटल, है ना। पर ये 1,37,000 टीआरई 4 में आपको नहीं दिया जाएगा एक साथ, लगभग 70,000 या 60,000 के आसपास की वैकेंसीज ऐड की जाएंगी टीआरई 4 में। आप तैयारी में लगिए। लेकिन अब तैयारी क्या हमारा कैसा होना चाहिए, कठिन होगा या हार्ड होगा, ये इसके ऊपर फोकस करना है आपको। अब क्योंकि क्या है कि एसटीईटी ने भी कल अपना रिजल्ट दे दिया। अब जो टीआरई 4 में छात्र शामिल होंगे वो कौन कौन से छात्र होंगे, तो सीटीईटी पास करने वाले, जो सीटीईटी जो है पास करने वाले वो छात्र होंगे जो कि पिछले साल टीआरई 1 में एग्जाम दिए, टीआरई 2 में एग्जाम दिए, उनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हुआ, और टीआरई 3 में शामिल हुए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिजल्ट तो आ गया यहाँ पे। तो इनमें से निकले हुए वो छात्र होंगे, ठीक। प्लस सीटीईटी जो जनवरी वाले जो छात्र थे वो तो इसमें शामिल हो ही गए होंगे टीआरई 3 में। लेकिन जो जून जुलाई वाले छात्र थे, जो एग्जाम होता है आपका दिसंबर में, जो भी अपडेट एग्जाम होता है, तो उनका जो भी मतलब सिनारियो होगा, सीन होगा, वो शामिल हो जाएंगे। फिर एसटीईटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो एसटीईटी 2019 वाले छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2023 वाले छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अब 2024 का भी रिजल्ट यहाँ पर प्रथम फेज का दे दिया गया है। तो ये 3 सिनारियो यहाँ से, तो प्रतिस्पर्धा जो है आपकी बढ़ने वाली है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पर बढ़ने वाला है। उसका एक न्यूज भी दिया गया, देखिए ये सारी न्यूज तो हमने आपको कल भी दे दिया था कि कौन से आपके क्लास में कितना टीचर का सिलेक्शन हुआ है, मतलब एसटीईटी में, अब वो परीक्षा में बैठेंगे टीआरई 4 में। तो यहाँ पे भी इसको आंकड़ा मैं आपको थोड़ा देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिएगा, तो शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। क्यों बढ़ेगी, तो एसटीईटी का परिणाम घोषित हो गया है और लगभग यहाँ पर 2.5 लाख ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है जो कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए यहाँ पर एसटीईटी 2024 का क्लियर कर चुके हैं। तो ये संख्याएं 2.5 लाख प्लस जो लोग पहले से एग्जाम देकर असफल रहे हैं वो लोग भी शामिल होंगे इसमें। तो मान के चलिएगा कि उनकी कम से कम नहीं भी तो संख्या होगी, तो यहाँ पर 50 से 80,000 तो होगी ही होगी। तो मान के चलिएगा कि 3 से 4 लाख लोग जो है 9 to 12 के लिए ही आवेदन करेंगे, प्लस 1 to 8 के लिए भी यहाँ पर लाखों छात्र आ जाते हैं आवेदन करने।
तो उनकी भी संख्या जो है मतलब 5 लाख के 6 लाख के आसपास जो है फिर से एक बार जो है ये कंपटीशन में छात्र बैठने वाले हैं। तो इसलिए ये कंपटीशन आप लोग के लिए पिछली बार की तुलना इस बार कठिन होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन पेपर भी अपना स्तर बढ़ाते जा रहा है। कंपटीशन अगर आप देखिएगा टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर, टीआरई 3 का जो री एग्जामिनेशन पेपर या फेल वाला जो पेपर था उसको भी देखिएगा तो यहाँ पर जो लेवल है क्वेश्चन का वो बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ भी बढ़ते जा रहे हैं। आप हर अगर क्लास के छात्रों का देखिएगा तो हर एक छात्र का कट ऑफ भी 10 नंबर या 5 नंबर किसी न किसी विषय का बढ़ा ही बढ़ा है, घटा तो नहीं है। तो यहां पर देखिएगा तो जो अगले शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए दावेदारी करेंगे, परीक्षा के उत्तीर्ण 2,97,747 शिक्षक अब आगामी परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। इसमें प्रतियोगिता और कठिन होगी, ऐसा यहाँ पर मानना है। और इस टीईटी परीक्षा परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को कई महीने इंतजार करना था। यहाँ पे बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर 1, 2 और तीसरा जो नियुक्ति का प्रक्रिया है इसके आधार पर शिक्षक बहाली की परीक्षा की घोषणा होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पर भी बोल दिया गया है साफ साफ कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद, मतलब यहाँ तो खत्म हो चुका है, टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट नहीं आया है और इनकी ज्वाइनिंग को लेकर अभी भी संशय है ना। तो यहाँ पे 15 दिसंबर तक जो है समय आपका लग सकता है इसके नोटिफिकेशन को मतलब कि कंप्लीट करने को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और ज्वाइनिंग की बात करें तो पूरा का पूरा दिसंबर लग सकता है यहाँ पे, जैसा कि अपडेट आ रहा है। और इसी बीच में आपका सक्षमता परीक्षा वालों का भी ज्वाइनिंग करवाना है, तो इसको लेकर विलंबता बढ़ेगी यहाँ पर। तो अभी तो विलंबता होगी, ठीक है, पर कंपटीशन भी आपका हार्ड होता जा रहा है। तो आप लोगों को मैं यही राय दूंगा कि जितना हो सके उतना पढ़िए। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जनवरी के मिड तक, 15 जनवरी तक जो है आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है 2025 में, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर नोटिफिकेशन 25 में आया 15 जनवरी तक भी, तो इसका एग्जाम कब तक लिया जाएगा? तो फरवरी 15 तक तो आपका फॉर्म ही भरवाया जाएगा और मार्च में ये परीक्षा ली नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं बिहार में, ठीक। तो आपको बता दें कि पूरा मार्च भी जाएगा, ठीक। तो अप्रैल में एग्जामिनेशन होने की संभावना होगी। तो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि कितना समय लगेगा, कितना समय मिलेगा आपको परीक्षा की तैयारी करने में। तो आपको समय मिलने जा रहा है 5 महीना कंप्लीट अभी तक के सिनारियो में। और ये अगला साल चुनावी साल है, इसलिए इस परीक्षा को लेकर भी और इसका एग्जाम कंडक्ट करा के इसका रिजल्ट भी इनको देना है, ठीक है। तो इनकी ज्वाइनिंग भी करवानी है। तो आपको अक्टूबर तक जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाना चाहिए, तब तो आप वोट देंगे ना। तो ये सारा सीन चल रहा है बिहार में बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। समय है आपके पास 5 महीने, अब आपको तैयारी में लग जाना है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए हमारे वाईटी एजुकेशन के चैनल पे भी, जहाँ पे आपको जीके जीएस वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट करके देंगे हम लोग। वहां पे बिहार एसएससी या बीपीएससी के आप लोग तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो जुड़िए। वहां पे जीके जीएस का सेक्शन आप लोग को जो 40 नंबर का आता है टीआरई में, वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय बिहार।